उस दिन पूरा स्वर्ग लोक कांप गया जब श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, तुम नहीं बल्कि मृत्यु लोक पर रहने वाला एक साधारण सा किसान मेरा सबसे बड़ा परम भक्त है। ये सुनते ही नारद मुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साक्षात भगवान विष्णु ने एक साधारण से किसान को अपना परम भक्त बताया और 24 घंटे नारायण नारायण जपने वाले नारद मुनि का घमंड चकनाचूर कर दिया। ये कहानी उस समय की है जब नारद मुनि को अपनी असीम भक्ति पर अहंकार होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में श्री हरि का उनसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इसी घमंड और जिज्ञासा के साथ लोक लोकांतर का चक्कर लगाते हुए वे साक्षात बैकुंठ धाम पहुंचे और अभिमानी होकर श्री हरि विष्णु से पूछ लिया, प्रभु, इस पूरे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उस गरीब किसान का नाम लिया। नारद मुनि का अहंकार आहत हुआ। सच्चाई जानने की बेचैनी में उन्होंने भेष बदला और धरती पर जाकर उस किसान की जासूसी करने लगे। उन्होंने देखा कि वह गरीब किसान सुबह उठा, आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, राम राम प्रभु। फिर वह अपने खेत पर गया। दिन भर उसने चिलचिलाती धूप में अपने बैलों के साथ खेत की जुताई की। पसीने और मिट्टी में लथपथ होकर उसने अपना खून पसीना एक किया। शाम को थका हारा घर लौटा, रूखी सूखी रोटी खाई और सोने से पहले बस एक बार फिर आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये देखकर नारद मुनि तुरंत श्री हरि के पास लौटे। उस दिन पूरा स्वर्ग लोक कांप गया जब श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, तुम नहीं बल्कि मृत्यु लोक पर रहने वाला एक साधारण सा किसान मेरा सबसे बड़ा परम भक्त है। ये सुनते ही नारद मुनि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साक्षात भगवान विष्णु ने एक साधारण से किसान को अपना परम भक्त बताया और 24 घंटे नारायण नारायण जपने वाले नारद मुनि का घमंड चकनाचूर कर दिया। ये कहानी उस समय की है जब नारद मुनि को अपनी असीम भक्ति पर अहंकार होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में श्री हरि का उनसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इसी घमंड और जिज्ञासा के साथ लोक लोकांतर का चक्कर लगाते हुए वे साक्षात बैकुंठ धाम पहुंचे और अभिमानी होकर श्री हरि विष्णु से पूछ लिया, प्रभु, इस पूरे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उस गरीब किसान का नाम लिया। नारद मुनि का अहंकार आहत हुआ। सच्चाई जानने की बेचैनी में उन्होंने भेष बदला और धरती पर जाकर उस किसान की जासूसी करने लगे। उन्होंने देखा कि वह गरीब किसान सुबह उठा, आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा, राम राम प्रभु। फिर वह अपने खेत पर गया। दिन भर उसने चिलचिलाती धूप में अपने बैलों के साथ खेत की जुताई की। पसीने और मिट्टी में लथपथ होकर उसने अपना खून पसीना एक किया। शाम को थका हारा घर लौटा, रूखी सूखी रोटी खाई और सोने से पहले बस एक बार फिर आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये देखकर नारद मुनि तुरंत श्री हरि के पास लौटे।